हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सीटी का एग्ज़ाम है, उसकी डेट आई है कि नवंबर में होगा। तो अब तो कंफर्म भी हो गया है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बायोलॉजी के रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर आपको थ्योरेटिकल कोई पार्ट पूछना हो, थ्योरी का कोई भी भाग पूछना हो या फिर कुछ भी आपको सजेशन देना हो, तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आज के सेशन में ना एचएससी के ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी है। जो एचएससी के अंदर बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है ना, वो जो पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी है, और जो आने की पूरी संभावना है, पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बड़े ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है ना। तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है टाइफाइड। और ये कौन से शरीर के कौन से भाग को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लंग्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पैनक्रियाज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेस्टाइन। जो टाइफाइड है ना, वो इंटेस्टाइन के भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड इज, क्या होगा? इंटेस्टाइन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट। प्रोकैरियोट, सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? इनमें से जो निम्न में दे रखे ना, इनमें से किसको छोड़ के सभी में सेल वॉल पाई जाती है जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं होता? माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, जो ये वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अभी सेल वॉल का पूछा है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसके ये एग्जांपल है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये आपको हर इनके एग्जांपल भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो इनके ऑप्शंस होते हैं ना, इनको बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए। प्रोकैरियोट्स के इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल याद रखिए। सेल वॉल नहीं पूछा कि सेल वॉल किस में नहीं होती, तो वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अमीबा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। अमीबा है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अमीबा है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है। यह एक यूनिसेलुलर होता है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन। यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है
यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एनिमल्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यूकैरियोटिक कोशिका है ना, वो प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन ए एनिमल सेल्स। इन निम्न में से कौन सी पादप कोशिका में पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? निम्न में से कौन पादप कोशिका में पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेल वॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल। जो सेल वॉल है ना, वो जंतु कोशिका में मतलब एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो क्वेश्चंस है ना आज के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक दिया हुआ आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ एल्गी, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। शैवालों की कोशिका किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुबेरिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्यूटीन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा काइटिन। तो ये वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, एचएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर, सेलुलोज। एल्गी की जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है। एल्गी की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुबेरिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्यूटीन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा काइटिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएससी में 2 से 3 बार पूछा गया है यही वाला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली प्लांट्स सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। पादप कोशिका, पादप कोशिका किसकी बनी होती है? पादप कोशिका किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हेमीसेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पेक्टिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। तो ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें मोस्टली प्लांट्स पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेलुलोज से बनी होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ऑब्जर्व ओनली थॉट ऑन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किसके द्वारा देखी जा सकती है? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किसके द्वारा देखी जा सकती है? अगेन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक द्वारा देखी जा सकती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जा सकती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल। द पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कॉलिकर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लीवनहुक। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये क्वेश्चन बी और डी ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि लीवनहुक ने कौन सी सेल को खोजा था, किस सेल की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने भी कौन सी सेल की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल की वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो इसका आंसर देखते हम, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कॉलिकर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में ना ऐसा होता है कि ये जैसे वर्ड दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज तो कोई करेगा और इसको मतलब इसकी टर्म, इसका नाम है ना वो कोई और देगा। इसमें ऐसा ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ना किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण है ना किसने किया था? तो खोज तो करी थी हमारी कॉलिकर ने। तो देखते हैं हम इसका नाम किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एल्टमान, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बेंडा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लीवनहुक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंडा। जो माइटोकॉन्ड्रिया ना इसकी ये तो चल ही नहीं रहा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो की थी कॉलिकर ने, और इसका जो टर्म, इसका जो नाम है ना, इसका नामकरण दिया था बेंडा ने। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, कॉलिकर और बेंडा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, जो पीछे एचएससी के अंदर पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।